नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है श्री शरद चंद्र जी द्वारा लिखित कहानी बोझ का भाग 7, जिसका शीर्षक है भाग्य की प्रबलता। पति को प्रणाम कर जिस दिन नलिनी अपने भाई के साथ मायके आई, उस रात सत्येंद्र एक क्षण के लिए भी नहीं सो सका। वो रात भर यही सोचता रहा कि ये सब ना करने पर भी काम चल जाना था। एक समय तो गाड़ी को लौटा लाने का विचार भी आया, किंतु अभिमान के कारण कुछ करना संभव ना हुआ। नलिनी के मायके की दासी मातंगिनी भी मालकिन के साथ गई। वो इस विदा के वास्तविक कारण से परिचित थी। नलिनी ने दासी को घर में किसी को कुछ ना बताने की कठोर चेतावनी दे दी, क्योंकि उसके पति की बदनामी होगी जिसे वो कभी सहन नहीं कर सकती थी। मायके पहुंचकर नलिनी ने माता पिता को प्रणाम किया, छोटे भाई को गोद में उठाकर चूमा, किंतु उसके चेहरे पर प्रसन्नता की चमक ना आ सकी। माँ ने कहा, एक ही दिन की यात्रा में मेरी बेटी के चेहरे पर थकान झलकने लगी है। सुनकर नलिनी हंस तो दी, किंतु उसकी हंसी सूखी थी। कभी कभी संसार में किसी साधारण कारण से भी बड़े भारी उत्पात हो जाया करते हैं। उदाहरणार्थ शूर्पणखा की साधारण प्रणय चेष्टा ही स्वर्ण नगरी लंका के विनाश का कारण बन गई। एक स्वप्न को सत्य समझने से महाराज हरिश्चंद्र को घोर कष्ट झेलना पड़ा था। साधारण घटना के भयंकर परिणाम वाली घटनाओं से सभी देशों के इतिहास भरे पड़े हैं। यदि सत्येंद्र भी अपने अभिमान के कारण अपना घर उजाड़ बैठा तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। नलिनी कभी अहंकार का शिकार नहीं हुई थी। पति के मन को कष्ट ना पहुंचाने की इच्छा से वह चुपचाप गरल पीती रही, किंतु अब उसकी सहन शक्ति चूक गई थी। अब वह सोचने लगी थी, यदि वो पति द्वारा त्याग दी गई है तो जीकर क्या करेगी? उसके जीने का अर्थ ही क्या रह जाता है? नलिनी के मन में उत्पन्न अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, जबकि सत्येंद्र के मन में उत्पन्न अहंकार लगभग समाप्त ही हो चुका था। वस्तुतः सत्येंद्र का अभिमान तो दिखावा था, किंतु नलिनी के बिना उसके लिए एक दिन भी गुजारना कठिन था। और ये भी एक निश्चित सत्य है कि अहंकार परिणाम में दुखदायक ही होता है। वो प्रतिदिन ये आशा करता है कि आज नलिनी का पत्र आएगा, जिसमें उसे लिवा जाने के लिए अनुनय विनय होगी। तेंद्र मन ही मन ये निश्चय भी कर लेता था कि वो नलिनी के अनुरोध का सम्मान रखेगा। इतना ही नहीं, वो भविष्य में उसके प्रति ऐसा व्यवहार ना करने की तो ठानता। किंतु दिन प्रतिदिन की प्रतीक्षा में 6 महीने बीत गए। नलिनी की ओर से कोई संदेश ना आया तो सत्येंद्र घोर निराशा से टूट गया। यदि कहीं वह झुक जाता तो स्थिति सुधर जाती, किंतु भाग्य में दोनों का मिलन लिखा ही नहीं था। अतः उसका अहंकार पहले से भी दुगनी तीव्रता से जागृत हो उठा था। इसके साथ ही क्रोध ने भी आग में आहुति का काम किया। वो सोचने लगा, यदि एक स्त्री होकर वो अपना भला बुरा नहीं सोचती और नहीं झुकती तो उसे उसकी चिंता करने की आवश्यकता ही क्या है? दोनों, नलिनी और सत्येंद्र के अविवेक ने दोनों को सदा के लिए एक दूसरे से अलग कर दिया। यौवन के उन्माद में 2 दिल मिलते मिलते सदा के लिए बिछुड़ गए। 2 मन जुड़ते जुड़ते टूटकर छिन्न भिन्न हो गए। वस्तुतः इस अवांछनीय स्थिति के लिए दोष दोनों को नहीं दिया जा सकता, किंतु इतना तो निश्चित है कि गलती दोनों ओर से हुई है। इस तथ्य को भी केवल ऊपर वाला जान सकता है कि यदि गलती का पता एक साथ दोनों को लग भी जाए तो दोनों में से कौन अधिक दुखी होगा? लेखक अपने लिए ही नहीं अपितु पाठक के लिए भी इसे समझना सरल नहीं मानता कि आखिर दोनों ने क्या सोचकर एक दूसरे की उपेक्षा करने की हठ धर्मिता को अपनाया, जबकि वास्तविकता ये है कि युवा मन को कभी एक दूसरे से मिलने की ना तो चाह होती है और ना ही अपने ऊपर संयम अथवा नियंत्रण करना संभव होता है। युवा मन तो सदैव मर्यादा रूपी खूंटे को उखाड़ने और मौज मस्ती करने को आकुल व्याकुल रहता है। युवा मन की अतृप्त आकांक्षा व्यक्ति को मिलन के लिए उत्साहित एवं प्रयत्नशील बनाती है।
लक्ष्य प्राप्ति संभव ना होने पर भी व्यक्ति को चैन से बैठने नहीं देती, किंतु यहाँ दोनों ओर की अकर्मण्यता, चेष्टाहीनता तथा हाथ पर धरे बैठे रहने की प्रवृत्ति सचमुच विस्मयकारी है। बहुत सोच विचार करने पर अंततः यही कहना पड़ता है कि भावी प्रबल है। भाग्य के लिखे को मिटाना किसी के वश में नहीं। मनुष्य को वही बुद्धि आती है और वो वही करता है जो भाग्य उससे कराना चाहता है। आखिर मनुष्य नियति के हाथ खिलौना जो ठहरा। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।